पाठ 11 सिंदबाद की यात्रा। सिंदबाद एक प्रसिद्ध यात्री था। एक बार अपनी पहली यात्रा से सकुशल लौट आने के बाद उसने निश्चय कर लिया था कि वह शेष जीवन घर पर ही बिताएगा। लेकिन थोड़े ही दिन बाद उसे लगने लगा कि समुद्र उसे बुला रहा है। उसने कुछ माल खरीदा और उसे जहाज पर लादकर दूसरे व्यापारियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। वे लोग जगह जगह अपना माल बेचते और नया माल खरीदते। एक दिन जहाज ने एक टापू के पास लंगर डाला। नावों में बैठकर वे लोग टापू पर गए। वहां चारों ओर फलदार वृक्ष थे, परंतु आबादी का नाम नहीं था। सिंदबाद के साथी फल इकट्ठा करने में लग गए और सिंदबाद एक पेड़ के नीचे सो गया। काफी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके साथी जा चुके थे। सिंदबाद किनारे की ओर दौड़ा तो जहाज दूर समुद्र में जाता दिखाई दिया। उसने बहुत ऊंची आवाज में अपने साथियों को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज समुद्र के शोर में खो गई और वह जहाज देखते देखते उसकी आंखों से ओझल हो गया। यह देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। निराश होकर सिंदबाद एक पेड़ पर चढ़ गया और इधर उधर देखने लगा। उसकी निगाह एक सफेद गोल गोल चीज पर अटक गई। वह नीचे उतरा और उधर ही चल दिया। पास पहुंचकर उसने देखा कि वह अंडे जैसी कोई चीज है। 15 कदम का तो उसका घेरा होगा और ऊंचाई उसके सिर से भी अधिक थी। वह आश्चर्य में डूबा उसके बारे में अनुमान लगा ही रहा था कि उसे साए साए की तेज आवाज सुनाई दी, जैसे तेज आंधी आ रही हो। उसने आसमान की ओर देखा तो एक विशाल पक्षी बड़ी तेजी से उधर ही उतरता दिखाई दिया। उसके रहे सहे होश भी जाते रहे। वह जल्दी से उस गोल गोल चीज के पास छिपकर बैठ गया। वह पक्षी उसी गोल गोल चीज पर आ बैठा। सिंदबाद ने चुपके से ऊपर की ओर देखा। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, इतना बड़ा पक्षी, तो यह इसका अंडा है और इसके पंजे जैसे टहनियां हो। उस पक्षी की आवाज से सिंदबाद के कानों के पर्दे फटने लगे। जब वह इधर उधर हिलता तो लगता कि उसके ऊपर एक छप्पड़ ही गिरने वाला है। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपनी पगड़ी उतारी और अपने आप को उस पक्षी के पंजे से मजबूती से बांध लिया। पक्षी के पंजे से बंधे बंधे जैसे जैसे सिंदबाद ने रात काटी, सुबह होते ही वह विशाल पक्षी सिंदबाद को लेकर आकाश में उड़ चला। उड़ते उड़ते वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि वहां से धरती दिखाई नहीं देती थी। पक्षी पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर उड़ रहा था। अचानक उसने तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। वह पलक झपकते ही धरती पर आ गया। धरती पर आते ही उस पक्षी ने लपक कर अपनी विशाल चोंच में एक बहुत बड़ा सांप पकड़ा। फिर जब वह पक्षी ऊपर उड़ने को ही था, तब सिंदबाद ने झटपट पगड़ी खोलकर अपने आप को मुक्त कर लिया। अब सिंदबाद ने देखा कि वह एक घाटी में है। वहां चारों ओर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वहां चारों ओर हीरे ही हीरे बिखरे पड़े थे। वह यह सोच ही रहा था कि इतने हीरे यहाँ कहाँ से आए। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि मांस के बड़े बड़े टुकड़े उस घाटी में गिर रहे थे। उसकी समझ में सारी बात आ गई। पहले भी उसने ऐसी बातें सुनी थी कि लोग हीरों की घाटी में मांस के टुकड़े फेंक देते हैं। बड़े बड़े उकाब उन टुकड़ों को उठाकर अपने घोंसलों में ले आते हैं और उन्हीं में कुछ हीरे चिपके चले आते हैं, जिन्हें लोग उनके घोंसलों के आसपास से इकट्ठा कर लेते हैं। सुबह तक तो सिंदबाद समझता था कि वह घाटी में ही उसकी कब्र बनेगी, लेकिन अब उसे घाटी से बाहर निकलने का उपाय सूझ गया। उसने बहुत सारे हीरे उठाकर अपनी जेबों में भर लिए। इसके अलावा उसने अपने चमड़े के थैले को भी हीरों से भर लिया। इसके बाद उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसे अपने सिर की पगड़ी से कसकर बांध लिया। फिर वह चुपचाप बैठ गया। उसे उस हालत में बैठा हुआ थोड़ी ही देर हुई थी कि झुंड के झुंड उकाब उसके सिर पर मंडराने लगे। एक बड़े से उकाब ने उसके सिर पर रखे मांस के टुकड़े पर झपट्टा मारा और उसे पंजों में दबोचकर उड़ चला। वह तेजी से उड़कर अपने घोंसलों में आ बैठा।
दूसरे उकाब भी इसी प्रकार मांस के टुकड़े उठाए अपने अपने घोंसलों में आ गए। उकाबों को देखकर आसपास छिपे लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उकाब अपने घोंसले छोड़कर उड़ गए। यह देख उन लोगों ने मांस के टुकड़ों के नीचे चिपके हीरों को बटोरना शुरू किया। उनमें से एक ने सिंदबाद को देख लिया। सिंदबाद ने उन लोगों को अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वे आश्चर्य में पड़ गए। सिंदबाद ने प्रत्येक व्यक्ति को थोड़े थोड़े हीरे भेंट किए। फिर उन लोगों के साथ वह बंदरगाह पर आया। वहां पहुंचकर उसने कुछ माल खरीदा और उसे रास्ते में बेचता और नया माल खरीदता अपने शहर बगदाद